Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुलं कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं तदन्तनस्मिं सुकरं भवेत् यत्किञ्चित् स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि। श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 20। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषिता सम्यक् वेदगर्भशिश्रिक्षया चिरं वृतेन तपसा दुष्टो स कूटयोगिनां। त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रिक्षया चिरं वृतेन तपसा दुष्टो सह कूटयोगिनाम। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया
हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाएं और आनंद भोगे, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इनका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऑनलाइन साधु संघ श्रीमद् भागवतम के प्रातः सत्र में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज श्रीमद् भागवतम और आज का जो दिवस है वो है पवित्रता एकादशी। तो ये जो इतने महत्वपूर्ण दिवस पे और आज से ही झूलन यात्रा का भी प्रारंभ होता है, तो इतने महत्वपूर्ण दिवस पे हमें इतना अच्छा साधु संग प्राप्त हो रहा है और हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अनायास ये श्रीमद् भागवतम में भी आज एकादशी है और आज तपस्या के बारे में ही हमें ये इसमें श्रवण करने मिल रहा है। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो जैसे उनका ये कमल में जन्म हुआ और वे फिर देख रहे थे, उन्हें पता नहीं था उनका क्या स्थान है, उनकी क्या परिस्थिति है और वे क्या करें। तो वे पहले देख रहे थे कमल की नाल में अंदर जाके, लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्हें श्रवण में आया तप तप ऐसा करके। तो ये जब उन्होंने श्रवण किया तो वे पुनः अपने स्थान में स्थित हो गए दृढ़ता से, और फिर उन्होंने तपस्या की। और तपस्या ऐसी की कि वो भी यहाँ पे जो ये श्लोक है, इस श्लोक में भी ऐसा बताया जा रहा है। हमने पूर्व जो ये हम श्रृंखला में देख रहे हैं, ये जो अध्याय है इसमें ब्रह्मा जी को भगवान की तपस्या की। अब भगवान उन्हें पहले तो उन्होंने अपने वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया, अपना दर्शन करवाया, और कल हमने देखा कि भगवान ने उनको स्पृश प्रिय माना, मतलब उनको ब्रह्मा जी से वे इतने प्रसन्न हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को स्पर्श भी किया और वे उनसे प्रसन्न हो गए बहुत। और उनको फिर यहाँ पे जैसा बताया कि उनको सारे वेदों का ज्ञान उनमें दे दिया, और आगे जाके फिर भगवान उनको ये जो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे पहले वो उनको जो बताते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम, वो उनको देंगे। तो वो प्राप्त करने का जो पहले जैसे कहते हैं ना, हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो है वो तपस्या की। तो वो तपस्या कैसे की वो बताते हैं कि सृष्टि को सृजन करने के लिए, और जो उनको ये श्रवण करने मिला ये तप तो उस पे उन्होंने लक्ष्य केंद्रित करके उन्होंने तपस्या पे ध्यान दिया।
तो ये मैंने परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुना था, तो उसमें से ही कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और भी यहाँ पे मैंने अन्य भक्तों से कुछ श्रवण किया था क्लास में, सत्संग में, तो वो सब थोड़ा मिला के महाप्रसाद ऐसे करके ये इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो वो जो तपस्या है, वो तपस्या ऋषभ देव जी जो है वो अपने पुत्रों को भी कहते हैं। हमें श्रीमद् भागवतम में श्रवण करने मिलता है कि वो बोलते हैं तपो दिव्यम। जो ये तपो दिव्यम है वो हमें जो बताते हैं कि ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए जिससे जो ये पशु है उन्हें भी जो हमारे लिए जो निम्न स्तर की वस्तु है वो पशु को भी आसानी से मिल जाती है। और हम जो है वो तप करके, पुरुषार्थ करके भी अगर यदि यही वस्तु के लिए कार्य करते हैं तो हमें वैसा कार्य नहीं करना है। हमें यदि तपस्या करनी है तो वो तपो दिव्यम हम करेंगे तो उससे क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, मतलब जो है भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी और वो अनंत रहेगी। वो आगे महाराज आगे बताते हैं कि तपस्या यहाँ पे प्रत्येक जीव को करना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर में के अधीन होके सभी जीवों को कुछ ना कुछ तपस्या या तो संघर्ष करना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो ये जो तपस्या है वो करके यदि मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे तो वो पशु कहलाता है। ऐसा ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। और जो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये सृष्टि ऐसी है कि यहाँ पे यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, हमारी कोई, जैसे हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन वो हमें जो वांछित सफलता हमें प्राप्त नहीं होती, या तो एक वो है परिस्थिति, और दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि हमें जो प्रिय वस्तु होती है वो हमसे छूट जाती है। तो ये ऐसे भौतिक जगत में मतलब तपस्या हमें कैसी करनी चाहिए, तो वापस महाराज बताते हैं कि हमें तपस्या ऐसी करनी चाहिए जो भगवान को प्रसन्न कर सके। ऐसी तपस्या करने से क्या लाभ, जो मतलब हमें जैसे ये पशु को भी प्राप्त होता है वैसा प्राप्त हो। तो ये भौतिक जगत में हमें ये जो है तपो दिव्यम करना है, तपस्या करनी है, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे महाराज कुलशेखर आलवार, महाराज कुलशेखर हैं जो दक्षिण भारत में बहुत ही भगवान के बड़े भक्त हो गए। वे राजा थे और वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने एक स्तुति लिखी है, मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें से परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज वो कोट करते हैं कि यदि कोई भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की तुष्टि करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करता तो उसका जो भी कार्य है वो व्यर्थ ही है। और उसमें वे श्लोक सुंदर आता है, श्लोक के माध्यम से ऐसा बताता है, यदि कोई वेद पाठ करता है, यानी कोई ऐसा वेद पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन वेद पाठ करता है और उसमें भी उसकी मतलब उसका हेतु ये भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तो वो जो वेद पाठ है वो है ये अरण्य रुदितम। वो पूरा श्लोक है लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में ये प्रयास करता हूँ करने के लिए। तो उसमें जो अरण्य रुदितम मतलब जो जैसे वन में कोई जाता है, अरण्य मतलब वन, और वहां पे जाके वो अकेला है और फंस गया है कहीं पे, या उसको कोई ऐसे ये डर है, तो वो वहां से जोर जोर से चिल्लाएगा, रोएगा, तो कुछ लाभ नहीं है वो। तो उसी तरह यदि हम ये वेद पाठ करते हैं लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। फिर महाराज बताते हैं, वो मुकुंद माला स्तोत्र से महाराज कुलशेखर बताते हैं ऐसा कि जो पुण्य, जैसे ये कोई तप करता है, जैसे बहुत सारे उपवास करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तपस्या करते हैं अलग अलग लोग, वो है केवल मेध छेदनम, मतलब जो ऐसे बोलते हैं जो तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, तो वो खाली अपनी चर्बी को ही कम करने के लिए वो उनका प्रयास रहता है। वो क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या नहीं है, इसलिए। फिर आगे वही जो श्लोक में ऐसे आगे आता है कि जो मतलब ऐसे ये तीर्थ यात्रा करते हैं, पवित्र स्थानों में जाके
वह तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो होता है गज स्नानम जैसा। मतलब वहां पे जाके अच्छे से यात्रा सब करके आए और वापस वहां से आके वापस अपना जो कार्य है पापमय, वो कार्य में लग जाते हैं। तो जैसे गज होता है, वो हाथी जो जाके स्नान करके फिर वापस उसके मिट्टी में लौट लेता है, तो वापस उसका क्या लाभ। तो उसी तरह जो ये तीर्थ यात्रा करते हैं और फिर वो मतलब वापस पापमय जीवन में लग जाते हैं, तो वो गज स्नानम के जैसा है। और फिर अंत में कहते हैं ये पुण्य कर्म जो है, लोग ये हॉस्पिटल बनाते हैं, कुआं खुदवाते हैं या पेड़ लगवाते हैं, वो भी यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है या भगवान के तरफ आकर्षित करने के लिए वो कार्य नहीं है, तो वो केवल भस्मात हेतुना भस्मात, मतलब जो यज्ञ हो रहा है और उसमें जैसे भस्म रह जाता है, तो फिर वो केवल भस्म में आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा, लेकिन उसमें अग्नि नहीं है, तो उसका क्या लाभ। तो उसी तरह जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ वो प्रभाव पड़ता है, वरना वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो आगे चल के बाद में भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में, और महाराज बहुत ही सुंदर ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से पहले हमें भगवत गीता श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवत गीता का अंत होता है वहीं से श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है। भगवत गीता में अंत में जब भी हम भगवान की शरणागति में आते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो भगवान की शरणागति में आके फिर हम भगवान के तत्व के बारे में समझ सकते हैं और फिर भगवान की जो ये लीला है उनके बारे में समझ सकते हैं। तो भगवत गीता से फिर महाराज बताते हैं तपस्या को लेके। तपस्या में भगवत गीता में जैसे आते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सभी यज्ञ और तपस्या के भगवान भोक्ता है। फिर आगे आता है कि जो यज्ञ और ये जो तपस्या है, कुछ कुछ लोग इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि उससे वे अपने को श्रम देते हैं और साथ में दूसरों को भी श्रम दे देते हैं। और वो एक महाराज ने बहुत ही ये पावरफुल जो बहुत ही एक शक्तिशाली इसमें एक वाक्य कहा, वो ये था कि कि भगवान सबके हृदय में विराजित है, और वो भगवान यदि कोई सुख और दुख का अनुभव करता है तो पहले सबसे पहले हमारे जो हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान विराजित है वो अनुभव करते हैं, और वे अनुभव करते हैं इसके लिए हमें ये अनुभव होता है कि इससे सुख है या दुख। तो जो घोरम तपस्या करता है, ऐसा घोर तपस्या, वो जो तपस्या है उससे वे न केवल अपने आप को दुख देता है और भी जो जीवात्मा है उनको कष्ट देता है, और उससे भी ज्यादा वो अपने अंदर जो विराजित भगवान ये परमात्मा स्वरूप है उनको वो तपस्या ये कष्ट देता है। जैसे ये हिरण्यकशिपु हो गया, जैसे भस्मासुर हो गए, वो सब जो मतलब तपस्या जैसे उन्होंने की, तो वे केवल उन्होंने अपने आप को कष्ट नहीं दिया, औरों को भी कष्ट पहुंचाया। तो ऐसी तपस्या से भी क्या लाभ। फिर भगवत गीता के 17वें अध्याय में बहुत ही विशिष्ट वर्णन आता है, शॉर्ट में ये प्रस्तुत करता हूँ, और यदि समय मिले तो मतलब उसको हम देख सकते हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में तपस्या के विभिन्न अलग अलग प्रकार आते हैं। वहां पे जैसे भगवान ने जो ये चारों वर्ण और आश्रम के हैं उन सब के लिए ये तपस्या का अनिवार्य है, तपस्या यज्ञ दान। तो ये जो तप है वो अपने अपने स्तर से वो कर सकते हैं। और जैसे तपस्या में भी जो होता है वो ये ज्योतिष मन, ये शरीर से होती है तपस्या, फिर वाणी से होती है और फिर मन से तपस्या होती है। और शरीर से भी जो तपस्या होती है उसमें भी कई कई अलग अन्य अन्य किस तरह की तपस्या होती है, मन से भी होती है वो किस तरह होती है, वाणी से भी होती है वो किस तरह होती है, वो भगवत गीता में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो समय के चलते मैं उसको ये शॉर्ट में ये प्रयास करता हूँ कि हमें जो ये तपस्या जो करते हैं, ये तपस्या करने का हेतु है हमारे जीवन में परिवर्तन आए, ना कि हम जैसे फिर वो तपस्या के और भी प्रकार बताए गए हैं उसमें, जैसे सत्व गुण में तपस्या होती है, रजो गुण में तपस्या होती है, तमो गुण में तपस्या होती है। तो उसमें भी मतलब बताया जाता है कि तमो गुण में तपस्या होती है तो वो केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, या उसे केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो होता है, उसका हेतु भी इतना सभी के हित में नहीं होता है।
और फिर जो ये मतलब उसमें जो रजोगुण में होता है वो दिखावे के लिए करते हैं तपस्या, या उसमें उनका कुछ स्वार्थ और वो सब रहता है। सत्व गुण में होता है वो श्रद्धा से करता है। तो इस तरह की अलग अलग इसमें भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताए जा रहे हैं तपस्या के बारे में। लेकिन सत्व गुण में भी की हुई तपस्या भी एक उससे भी हमें आगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी है। जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे जो तप किया था, उसके पूर्व के श्लोक में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को परमहंस भी कहा जाता है। परमहंस वो उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के सबसे पहले जीव है, और सबसे पहले जीव होने से उनको जैसी भगवान ने आज्ञा दी, वैसा उन्होंने तुरंत ही अपने जीवन में आचरण किया। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये भी देते हैं कि जो ब्रह्म संप्रदाय है, एक ऐसी जिज्ञासा होती है आज के श्लोक से कि भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि देखिए यहाँ पे जो श्लोक है कि भगवान ब्रह्मा जी से त्वया हम तोषिता सम्यक वेद गर्भ शिशिक्षया, मतलब ब्रह्मा जी को वेद गर्भ भी कहा जाता है, मतलब उनको वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया और उनसे तोषित, भगवान तोषित हुए, संतुष्ट हुए। लेकिन बाद में बताते हैं जो तीसरा चरण और चौथा चरण है श्लोक का, चिरम भृतेन तपसा दुष्टोष कूट योगी नाम। तो चिरम मतलब चीर काल से जो तपस्या करते हैं, और वो जो है वो घोर तपस्या, जो यहाँ पे बताते हैं छद्मवेश शूडो मिस्टिक्स, ये छद्म योगियों, मतलब ये जो छद्म योगी हैं वे जो है वे तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या से भगवान दुष्टोषा उनसे संतुष्ट नहीं होते। तो एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि अभी तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं और भगवान उनको बता रहे हैं, और उनको तुरंत ऐसा भी बता दे रहे हैं कि मैं आपसे संतुष्ट हुआ हूँ और मैं इन लोगों से संतुष्ट नहीं होता हूँ। तो एक प्रश्न हो सकता है कि उस समय तो केवल ब्रह्मा जी थे, तो ऐसा क्यों भगवान ने उनको कहा होगा। तो ये जो श्लोक है, ये जो संदेश है, ये प्रभुपाद जी की कृपा से जो गुरु शिष्य परंपरा में है, उन सब की कृपा से हमें इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण ये समझने मिल रहा है कि वो संदेश हमारे लिए है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए। जैसे ये जो है उपदेशामृत में भी आता है, जो भक्ति को बढ़ाते हैं। कोई बोलना चाहेगा वो क्या क्या है उसमें, जो हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं? जो 6 चीज बोले गए वही ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। चैरिटी में देना, चैरिटी में देना, नहीं, वो तो भक्तों का व्यवहार है प्रभु जी, जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है उसके एक श्लोक पहले। हाँ समझ गया, एग्जाम दिया था, एग्जाम के बाद भूल गए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्याग सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये जो सतो वृत्ति है, इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिनकी वृत्ति सत्य है, सत्य को वो जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, और वैसे जो साधु पुरुष हैं, संतगण हैं, गुरुजन है, वैष्णव जन है, उनका हमें पद चिन्हों पे चलेंगे तो उसे सतो वृत्ति कहते हैं। वो सतो वृत्ति जो है, ऐसे जो महानुभव महान व्यक्ति हैं, महायोगी जो भक्त योगी हैं, वो भगवान के जो ये दिए गए निर्देशन पे चलते हैं। सत्य यानी भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो वे उनके निर्देशन पे चलते हैं। इसके लिए उनको ये सत्य को फॉलो करने वाले कहते हैं। और उनके पद चिन्हों पे चलना यानी कैसे उनको, मतलब मैंने एक ये प्रवचन में सुना था, वो मैं जस्ट शेयर करता हूँ साथ में, एक मिनट। हाँ, मतलब क्या कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान के जो ये निर्देशन है उसके ही आधार पे अपने जीवन को उस तरह से चलाते हैं। फिर
हमें उनका जो है ये अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, नो इमिटेशन। कि वो मतलब मान लीजिए उनका भक्ति भाव का स्तर बहुत ही ऊंचा है तो हम भी वो स्तर का प्रदर्शन करेंगे, वो भाव का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे वो प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे, विपुल प्रभु वो बता रहे थे कि जैसे सोना होता है वो चमकता है, लेकिन यदि कोई अन्य वस्तु उसे भी सोने की तरह चमकाया जाए तो वो कुछ क्षण तक चमकेगा, लेकिन वो फिर उसकी चमक छोड़ देगा। फिर जो बताते हैं कि जो ये धनी पुरुष होते हैं वो मतलब वो जहाँ चाहे वो पैसा दिखा ऐसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अभी जिसके पास एक जैसे बहुत पैसा आ गया तो कुछ दिनों तक वो खर्च करेगा, लेकिन फिर पैसा खत्म हो जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह जो है वो हम उनकी तरह उनको अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो हमारा वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, वो खत्म पूरा हो जाएगा वो। तो इसके लिए हमें उनको इमिटेशन अनुकरण नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। जैसे वो अपने जीवन में कैसे तैयारी करते हैं वैसे हमें तैयारी करनी है। जैसे ये पुत्र होता है, वो पुत्र मतलब उसे इंजीनियर और डॉक्टर तो बनना है, लेकिन वो तुरंत नहीं बन पाएगा, उसे वो एक के बाद एक स्तर पे उसको परीक्षा को ये उससे आगे बढ़ के फिर वो बन पाएगा। तो उसी तरह हमें तैयारी करना है। और उसमें ये हमें जो है ये मैच्योरिटी मतलब हमारा जो ये समझ सकती है उसे ये इन महानुभावों को देख के, इन जो संत साधुगण को वैष्णव गण को देख के हमें उनका जो भाव है वो भाव को समझना है कि वो भाव को वो करने के लिए वो लोग क्या क्या कठिन परिस्थिति से गुजर के वो गए हैं। मैच्योरिटी यानी एक तरह वो एग्जाम्पल ये भी देते हैं, जैसे पका हुआ आम है वो स्वाभाविक रूप से वो पेड़ से गिर जाएगा, लेकिन जो कच्चा आम है वो अभी तक वो पेड़ से लगा हुआ ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो उसका अभी वो पका नहीं है। तो जो पक गया है वो अपने आप गिर जाएगा वो। तो उसी तरह ये जो महान पुरुष हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जैसे ये ब्रह्मा जी हमें उदाहरण देते हैं और ब्रह्मा जी के ही परंपरा में हम आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमें ये सीखने मिलता है मैच्योरिटी। और फिर उसके बाद आता है नो डुप्लिसिटी, मतलब हमें इसमें बाद में जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ऐसा नहीं करना है। हमें जो है उसे हमें समझना है और हमें अंदर से ही अपने आप को जो है परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। इसमें अभी मैंने आज सुबह सुना था हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी का एक प्रवचन था। तो आज जैसे हम ये झूलन यात्रा चल रही है और 4 दिन में ये बलराम जयंती भी आएगी अभी आने वाले गुरुवार को। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो गुरुवार ये जो बलराम जयंती है ये हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है, इवन जन्माष्टमी से भी विशेष होता है। क्यों विशेष होता है? क्योंकि ये जो हम बलराम जी हैं वे भगवान के ही विस्तार है, प्रथम विस्तार है, और इनसे ही जो है जो नित्यानंद प्रभु और फिर जो हमारे गुरु है वो उनके प्रतिनिधि रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो जो बलराम जी है उनसे जो ये बल मिलता है, हमारे अंदर जो अवगुण है, ये 6 अवगुण जिनसे ये हमारे अनर्थ है, ये जो हमारे जो बुरी आदतें हैं जिनसे हम बहुत लड़ते हैं, जिनसे अभी जैसे देखा हम अंदर से हमारी शुद्धि करना वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रभु जी बताते हैं कि बाहर से जो लड़ाई है उससे ज्यादा हमारी अंदर वाली लड़ाई वो बहुत ही ज्यादा कठिन है और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे अंदर की जो ये अनर्थ है, अवगुण है, जो बुरी आदतें हैं वो हमें उनसे लड़ना है। और उसके लिए हम वी आर होपलेस एंड हेल्पलेस, मतलब हम में कोई ऐसी ये आशा नहीं है और हमें ऐसी वो क्षमता नहीं है, लेकिन जो परम सामर्थ्यवान भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने जो विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, तो उनसे हमें बल की याचना करनी पड़ती है विनम्रता रूप से। और जैसे वो प्रभु जी बताते हैं कि बलराम जी की बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, तो उसमें भी जैसे ये देवकी जी के 6 पुत्र होने के बाद वे आए थे, तो उससे ये आचार्य गण से हमें समझने मिलता है कि जो 6 गण हैं, 6 जो पुत्र हैं वो एक तरह से हमारे अवगुण है, ये काम क्रोध लोभ मोह मत ये मात्सर्य और जो माया। तो ये जो है
इनसे हमें बाहर निकल के जब हम प्रयास करते हैं तभी हमें बलराम जी के रूप में गुरु महाराज प्रतिनिधि के रूप में हमें उनसे दर्शन प्राप्त होता है, उनकी शरणागति प्राप्त होती है। और वे जो होते हैं वो जो बलराम जी की हल लेके जाते हैं, तो वो जो हल से क्या करते हैं, वो हल से वो पूरी जमीन में से वो जोतते हैं और उसमें से वो कंकर और उसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो उसी तरह हमारे जो ये अवगुण है उसे गुरु महाराज जो होते हैं बलराम जी के प्रतिनिधि वो खींचते हैं बाहर। बहुत कष्ट होता है हमें। जैसे वो उदाहरण में जैसे वो कटल होता है, पणस कटल, वो इतना चिकना होता है कि उस पे एक मक्खी बैठ जाए तो वो फिर अपने आप से निकल नहीं पाती, तो उसे कोई ऐसा पकड़ के ही बाहर निकालता है, तो उसे वो कष्ट होता है। तो उसी तरह हम भी जो अवगुणों से फंसे हुए हैं, अनर्थों से फंसे हुए, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि ऐसे अनर्थ है, अवगुण है, बुरी आदतें हैं, तो इससे बाहर निकालने के लिए गुरु महाराज जो होते हैं बलराम जी के प्रतिनिधि रूप में, वो ऐसा हल से जैसे जमीन जोतते हैं वैसा हमारे अंदर से अवगुण को खींचते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसमें बहुत कष्ट होता है और इसमें हमारे में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है। हमें ये जो उनसे याचना करनी पड़ती है कि हमें प्लीज ये बल दीजिए, कृपया करके हमें बल दीजिए, ताकि हम जो ये भौतिक जगत है इसमें से हम जो ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका ये हम उसका सही तरह से उपयोग कर सके, हमारा जो हेतु है, हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। तो ये जो है वो हमारी अंदर की लड़ाई है और ये अंदर की लड़ाई है, इससे हमें परिवर्तन लाना है, ना ही वो जैसे बाहर से हम कुछ और दिखाते हैं और अंदर से हमारी परिस्थिति और होती, तो ये नहीं। और जो लास्ट में है, अंडरस्टैंड मिशन ऑफ ग्रेट आचार्यस, मतलब ये जैसे ब्रह्मा जी हैं, ये महाजन है, सबसे प्रथम महाजन है स्वयंभू, और उनके ही गुरु शिष्य परंपरा में हमें कई सारे ये आचार्य गण आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। तो उनका जो ये मूड है, वो मूड उन्होंने कई सारे कठिन प्रतिकूल अवस्था में भी रह के उन्होंने प्रचार कार्य किया, जो भगवान का संदेश किया। और वो क्यों किया? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। हमने जैसे पिछले कल सुना था, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो उनका संदेश सबको बांटता है वो उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो प्रभुपाद जी, जो उन्होंने उनकी इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी हुए, लेकिन उन्होंने ये जो, और उनकी कई जगह पे निंदा भी हुई, कई लोगों ने उनको बहुत सारा उनको अड़चने भी आई, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के उन्होंने जो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी उसको पालन करने के लिए उन्होंने विदेश में जाके प्रचार किया, फिर यहाँ पे भी आके प्रचार किया। तो ये जो कार्य है ये भगवान को प्रसन्न करता है। तो यहाँ से ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो भगवान, एक तो जो है वो भगवान का निर्देश मिला, और फिर भगवान का जो ब्रह्मा जी को निर्देश मिला, उन्होंने तप किया, और तप करने से उनको भगवान का धाम देखने मिला, भगवान का स्वयं साक्षात्कार, भगवान का स्पर्श हुआ। अब भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको वेद भी दिए, और भगवान ये भी बताते हैं कि ये जो कूट योगी है, मतलब जो उनसे वे संतुष्ट नहीं होते, किससे संतुष्ट होते हैं? जैसे ब्रह्मा जी ने जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, उनसे संतुष्ट होते हैं। तो हम भी हमारे जीवन में यदि हम अपने स्वार्थ के लिए या कुछ ऐसा और लोगों को देखते हुए हम ऐसे ही कुछ उपवास या तपस्या करें या कोई भी पुरुषार्थ करे, लेकिन अगर वो भगवान के लिए नहीं है, प्रसन्नता के लिए, तो वो श्रम एवं केवलम ही होगा। जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोगों ने जैसे अभी ये उस समय में वो एटम बॉम्ब का बनाया, तो वो केवल मतलब लोगों को मरने के बाद और भी मरने की तीव्रता बढ़ा देगा, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान केवल उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और उसके लिए हम भगवान को जो ये सेवा करते हैं अनन्य भक्ति से, अहेतु की भक्ति से, वैसे जो संत पुरुष है, गुरुजन है, वैष्णव जन है, उनको यदि हम फॉलो करेंगे उनके पद चिन्हों पे, भले ही हमारी जो भी योग्यता हो, जो भी स्तर हो, लेकिन उनमें से हम जो थोड़ा भी प्रयास करेंगे, जैसे ये सेतु बांधने में वो जो ये स्क्विरल थी, वो उसने जो प्रयास किया उससे भी भगवान प्रसन्न हुए, तो वैसे ही हम भी जो भी थोड़ा प्रयास करेंगे उससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो अवश्य भगवान बलराम जी प्रसन्न होंगे। तो यही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था और बहुत ही अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काफी जोर था इसमें। जैसे मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनल एप्लीकेशन, हम लोग सीखते बहुत कुछ है, हम लोग ज्ञान जमा करते हैं। और चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि हम लोग जो ज्ञान सीखते हैं वो मतलब वॉमिट नहीं करना है हम लोग यहाँ से लेते हैं वहाँ पे डालते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में अगर हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर्सनल एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाला था ईश्वर गौरम प्रभु का, उसमें भी यही कहते हैं कि शास्त्र हम लोग को तभी समझ में आते हैं अच्छी तरह से जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में होगा। अगर अपने जीवन में मतलब उन्होंने 10 पॉइंट अलग अलग बताए, तो इट वाज वेरी नाइस। तो आज का जो श्लोक था, जो मतलब पूरा जो ये था कि कैसे हम लोगों को अपने जीवन में भी ये उतारना चाहिए, इट वाज वेरी नाइस। ब्रह्मा जी का भी हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम से, उनके तप के ऊपर काफी सुखदेव गोस्वामी जी काफी स्ट्रेस कर रहे हैं। तो इसमें से ये भी सीख सकते हैं कि हम लोग ये जो नॉर्मल तप है जो दूसरे लोग करते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे कोई दूसरे चीजों के लिए, भगवान के लिए नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे आज एकादशी है तो उपवास रखना, ये सब भी एक प्रकार का तपस्या है। तो ये तपस्या जो दूसरे, जो हिरण्यकशिपु ने इतना घोर तपस्या किया था, उससे लाख गुना हमारा जो तपस्या हम लोग अगर फास्टिंग करते हैं, इट इज मच मच बेटर। तो वेरी नाइस, थैंक यू जी पवन प्रभु जी, बहुत अच्छा, हमेशा की तरह अच्छा रहता है क्लास। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपका ब्लेसिंग्स जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? जी प्रभु जी, आ रहा है आवाज। यस, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू प्रभु। काफी सुंदर क्लास आपने दिया आज, और काफी मेहनत भी की आपने क्लास को आने के लिए। प्रभु मैं ये कह रहा था, जैसे अभी लास्ट में आपने कहा ना कि आइटम बम बनने से, मरने से और मरने की तीव्रता बढ़ जाती है, इसका आप थोड़ा सा समझाओ ना, क्या मतलब? समझा नहीं होता मतलब। आइटम बम बना दिया प्रभुपाद जी ने कहा, इससे मरने से मरने की तीव्रता बढ़ जाती है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, मैं एक ही मिनट में वो तात्पर्य पढ़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई होगी समझाने में। तात्पर्य पढ़ता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ये रहा। उदाहरणार्थ यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए, त्वरित यानी ये जो आप पूछ रहे थे, त्वरित हो जाए, तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी प्रभु। यही मतलब प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल दिए थे। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा समझा। और है ना, एक चीज ये है कि चर्बी कम करने के लिए आपने शब्द यूज किया था, चर्बी मतलब जो भी हम तपस्या करते हैं, इससे कुछ भगवान को प्रसन्नता में चर्बी कम करने के लिए होती है। तो ये शब्द मतलब ये क्या मतलब, इसको थोड़ा सा बता देते भैया। चर्बी कम करने के लिए आपने कहा ये प्रभु जी मैंने परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुना था। तो उसमें उन्होंने मतलब मुकुंदमाला स्तोत्र से जो महाराज कुलशेखर हैं उन्होंने स्तुति, उन्होंने श्लोक कहा था। तो उसमें वो एक श्लोक ऐसा था कि उसमें मतलब कि जो तपस्या करते हैं लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होता है, तो वो केवल ऐसा होता है कि मेध छेदनम, मतलब जो जैसे ये लोग करते हैं ना कि अपनी चर्बी कम करने के लिए जिम में जाते हैं, योग करते हैं,
तो उसी तरह का वो एक कार्य बन के रह जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। ये था प्रभु। ओके ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आपने सही समझा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। थैंक यू, आपने सही समझा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। ये प्रभु जी मुकुंद, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, ये प्रभु जी मुकुंद माला स्तोत्र से प्रभु जी ने कोट किया था प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा क्लास था आपका। और प्रभु मेरा एक प्रश्न था इसमें, जैसे आपने समझाया था बीच में कि कैसे जब ये पॉइंट धाम यात्रा की आपने कही थी कि कैसे धाम यात्रा में जब जब जाते हैं कितने, और वो लोग धाम में जो होली रिवर्स है, पवित्र नदियां हैं, उसमें स्नान करते हैं, और फिर जब वे वापस आते हैं तो हाथी स्नान जैसा हो जाता है कि वे वापस स्नान करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, फिर वापस जब वे आते हैं तब फिर वैसे के वैसे ही वो मतलब पहले जैसा आचरण ही हो जाता है उनका। तो प्रभु मेरा ये जिसमें जिज्ञासा थी कि अगर, और जैसे हमने माधव कीर्ति प्रभु जी से भी सुना है कि भगवत गीता क्या है, भगवान का गीत है, और वो एक प्रकार से अमृत है जिसको हमें पीना है। तो इसमें मतलब कनेक्शन ये था कि जब वो जाते हैं तो अपने देह का स्नान करते हैं धाम यात्रा में, और फिर वापस आते हैं तो फिर वैसे के वैसे। तो क्या मतलब हम ये नहीं देख सकते अगर कि वो वापस आ रहे हैं, अगर सबसे जरूरी तो जैसे कल भी हमने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा कि चेतना की शुद्धि, चेतना को अगर वापस आके भी चेतना को भगवत गीता के अमृत से स्नान नहीं कराएंगे तो उसी तरीके से ही चलता रहेगा ना प्रभु। मतलब ज्यादा जरूरी क्या है, चेतना को नहलाना, चेतना की शुद्धिकरण, चेतना का स्नान होना चाहिए ना भगवत गीता के अमृत से। तभी उनका जो धाम यात्रा में जाके नदी में स्नान करना, तभी वो भी साक्षात्कार होगा ना, जब अगर वो चेतना की शुद्धिकरण और चेतना की सफाई के बारे में सोचेंगे। हरे कृष्णा जी, आपका ये बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, धन्यवाद। कि यदि ये शारीरिक रूप से स्नान किया, लेकिन जो हमारा ये चेतना है हमारी, वो यदि शुद्ध ना हो, उसमें भी विशेष रूप से भगवत गीता जो जैसे आपने अमृत बताया। जी माता जी, ये जिज्ञासा में प्रभु माता जी, गोपी प्रभु जी आप प्लीज बोलेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, वेरी नाइस क्वेश्चन बाय जया। जब मतलब कोई भी, चाहे वो तीर्थ स्नान हो, पूजा हो, भागवतम पाठ हो या शरण हो, वो हर कार्य जो है अपने को कॉन्शियसनेस अपना जो है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, सिर्फ हम लोग उसको कर रहे हैं। तो जैसे भागवतम कह रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, तो सिर्फ वो एक लेबर के समान है, बस मेहनत किया और उसको छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों को अपना जो चेतना है वो सुधारना। अब चेतना कैसे सुधारे हम, या कैसे समझे कि हमारी चेतना सुधर गई है? any symptoms, can you anybody like to, yes, हम लोग तीर्थ यात्रा गए हैं, हमारी चेतना सुधर गई या बिगड़ गई? How will we know that? हरे कृष्ण प्रभु, क्या मैं एक अटेम्प्ट करूं? या प्लीज गो अहेड। जी प्रभु जी, जैसे प्रभु अगर कोई जैसे कितने लोग समझते हैं कि वो जैसे हमारे भारत में चलन है कि कितने लोग डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं करते, पर कितने लोगों ने सुना हुआ होता है अपने बड़ों से कि अगर आप लोग तीर्थ यात्रा, चार धाम यात्रा करोगे तो, और उसके बाद फिर जब गंगा में नहाओगे, डुबकी मार लो तो कोई बात नहीं, वो सारे आपके पाप धुल जाते हैं। तो उसी तरीके से मतलब ऐसा माना जाता है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं या जान चुके हैं जो कृष्ण भावनामृत के बारे में, और हमेशा अपने आचार्यों से सुनते आ रहे हैं, वरिष्ठ भक्तों से, कि कैसे रोज हमें पठन करना ही चाहिए, स्पेशली एटलीस्ट भगवत गीता का और भागवतम, ये सारे ग्रंथों का। तो जो पहले पढ़ रहा था और वो धाम यात्रा के बाद आने के बाद भी वो कंटिन्यू करे, तो उसकी चेतना की शुद्धिकरण की गारंटी हो सकती है ना, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन की जो बुजुर्ग ये सोचते हैं कि बस हमने डुबकी लगा ली, वापस आके भले चाहे कुछ भी करें। तो प्रभु, इज इट समवेयर नियर टू द आंसर? या मतलब यू कैन से यू आर क्लोज, लेकिन ये हम लोग कैसे समझे कि हमारी चेतना इम्प्रोवाइज हो गई है? ये हम लोग तब समझ सकते हैं जब हमारा स्वभाव जो है, स्वभाव में चेंज आ जाए, हमारे विचारों में चेंज आ जाए। हम लोग अगर डेली भागवतम सुन रहे हैं लेकिन हमारे विचारों में कोई चेंज नहीं है, यूजलेस। हम लोग भागवत गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉलेज जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में चेंज नहीं है कोई, मतलब तो प्रकृति के गुणों के अंदर हम लोग काम करें। इट इज नॉट इजी उससे निकलना, लेकिन फिर भी जो आदमी है ग्रेजुअली तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में जाता है, तो वो अगर प्रोग्रेशन अगर नहीं दिख रहा है तो फिर वो सारा जो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को भागवतम नहीं सुनना चाहिए या भक्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक जिम जाने वाला, कोई एकदम दुबला पतला, एकदम ऐसा समझो, कोई एकदम ऐसा का बोलते ना, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ऐसा कोई दुबला पतला आदमी बोले मैं 25 साल से जिम जा रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको देख के हंसेंगे, मतलब व्हाट इज द यूज? तो वैसे ही अगर भक्ति भी कोई कर रहा है या भागवतम सुन रहा है या धाम जा रहा है, तो देयर शुड बी मतलब ना चेंज, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे कॉन्शियसनेस में, देन इट इज फ्रक्टिफाइड। उसको बोल सकते हैं कि हम लोग का जो पढ़ना है या भगवत गीता का ज्ञान जमा करना है या धाम जाना है या जप करना है, इट इज फ्रक्टिफाइड। लेकिन अगर वो नहीं है तो वी आर जस्ट डूइंग इट मैकेनिकल, किसी ने बोला है तो वी आर जस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु का आज मतलब हमेशा ये बोल रहे कि जो स्ट्रेस है इसी पे है कि पर्सनल एप्लीकेशन हम लोग को बहुत जरूरी है, हम लोगों को इट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। और कोई ऐड करना, आई थिंक जी पॉन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे अर्जुन जो है वो भगवान से जब ही सब बताते हैं वो कि क्यों युद्ध नहीं करना, और फिर जब लास्ट में वो बताते हैं कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, तो वो जो भगवान की शरणागति लेते हैं और भगवान को गुरु के समान समझ के फिर उनसे वे जिज्ञासा करते हैं, और फिर जब भी भगवान उनसे तब से स्टार्ट करते हैं उनको बताना, और फिर भगवान उनको आगे जाके ये भी बताते हैं तद विधि प्रणिपातेन। तो ये जैसे अभी जो जय माता जी का जो ये बात थी, और जैसे आपने भी बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, लेकिन उसमें थैंक यू प्रभु जी, ये जो स्वभाव में चेंज आना चाहिए, और ये जिम वाला तो एग्जाम्पल एकदम ऐसा समझ में आता है कि हम में क्या परिवर्तन आया है। सिर्फ प्रभु जी इसमें ये एक ही ऐड करना चाहता हूँ कि हम जो है, हमारा जो ये ईगो है, अहम है, हम किसकी शरण में देते हैं? अभी माया की शरण में देते हैं, या अभी हम जो गुरु महाराज जो भगवान के प्रतिनिधि है उनके शरण में जाते हैं? क्योंकि हमारे लिए जैसे ये मतलब ये कठिन है कि हम स्वयं अपना कुछ कर पाए, कि हम भले ही तीर्थ स्नान करके आए या फिर अकेले आके वो अध्ययन भी कर लें, लेकिन जब तक हम शरणागत नहीं होंगे सतोवृत्ति से, तब तक हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही सिर्फ ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक मिनट में जस्ट यहाँ पे जैसे या मतलब नो डाउट हमारा प्रयास जो है, जो कृपा जो है, हम लोग जैसे हमेशा बोलते हैं कृपा होना चाहिए भगवान का, और दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग देखते हैं कई भक्तों पे भगवान का कृपा है, उनका गुरु का कृपा है, बट स्टिल उनका प्रयास नहीं है।
तो भी जो है फिर वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो इसके लिए वेरी जैसे वो एक चैतन्य चरण प्रभु का फिर से मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें उदाहरण देते हैं कि हमारा प्रयास भी बहुत जरूरी, जितना भगवान का कृपा जरूरी है उतना भगवान अपना प्रयास भी बहुत जरूरी है। क्यों? वो उदाहरण देते हैं एक जो एक कुएं में जो गिरा हुआ आदमी है, बाहर गुरु है, वो रस्सी तो डाल रहे हैं, लेकिन मैं उसको पकड़ के ऊपर आने का प्रयास नहीं करूं तो फिर उसमें गुरु का गलती नहीं है उससे, या जो हेल्प कर रहा है उसकी गलती नहीं है। उसने तो रस्सी डाल दिया, मैं तो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन अगर मैं रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं आऊं, दैट इज माय मिस्टेक। तो जैसे हम लोग दामोदर लीला में देखते हैं कि दोनों इंपॉर्टेंट है, कृपा भी जरूरी है और अपना एंडीवर वो भी जरूरी है। तो अपना एंडीवर में ये पर्सनल एप्लीकेशन वाला जो चीज आता है कि भगवान का कृपा तो मिल गया, अभी हम लोग अभी अच्छे से साधु संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसमें अपने को और अपना जो क्या बोलते हैं ना, जैसे सूरज माधव हमेशा बोलता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को जो अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा अपने को डालना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। जीवपन प्रभु जी और गोपी मनु प्रभु जी, आपने काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। जय माता जी, आपने क्वेश्चन भी अच्छा पूछा। प्रभु जी, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा फिर ये हम लोग पूछते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अपना जो स्वभाव है वो इस जन्म का स्वभाव नहीं है, हमारे हजारों लाखों जन्म का स्वभाव का एकत्रित मिक्सचर है। तो क्या एक जन्म के स्वभाव, एक जन्म के एफर्ट से वो उसमें इतना डिफरेंस आ सकता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, वेरी वेरी अगेन इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। जैसे हम लोग देखे हैं किसी किसी का स्वभाव जो होता है वो कई जन्मों से होता है। हमारा जो भी आज जो स्वभाव है दैट इज बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ बर्थ्स। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को अभी जो है बोलते हैं ना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मेरा स्वभाव है मैं तुरंत उसके ऊपर मैं उसको या तो पीटूंगा या चिल्लाऊंगा, गाली दूंगा, कुछ करूंगा। बट यहाँ पे हम लोग जब भक्ति में आ गए तो हम लोग समझ गए हैं कि ये मेरे कर्म का फल है। तो दैट इम्प्लीकेशन, वही जो अगर पर्सनल एप्लीकेशन वाला बात है वो अगर हम लोग डाले हम लोग, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है चलो ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, लेट मी टेक दैट स्लैप, और उसको प्रणाम करके हम लोग वहां से निकल गए। बट अगेन फिर हम लोग उसी चक्कर में पड़ गए, तूने मुझे बोला तो मैं तुझे थप्पड़ मारता हूँ, तो फिर दैट साइकिल कीप्स ऑन गोइंग लाइक बर्थ आफ्टर बर्थ। तो या व्हाट यू सेड, इट इज नॉट इजी, बट दैट बोले ना जो अपना जो पर्सनल जो एक एंडीवर है दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। वी कैन सी दिस फ्रॉम दिस एग्जांपल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्योंकि मैंने ना काफी लोगों को अभी देखा हुआ प्रभु जी कि मतलब 20-20, 25-25 साल से वो अटैच्ड है इस्कॉन से, और मतलब काफी भक्ति करते हैं, बहुत चैंटिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, और मतलब काफी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। लेकिन वो स्वभाव में जो क्रोध जो है वो इतना भयंकर है कि मतलब वो फटाक से आ जाता है सामने वाले का, फिर इतना हर्ट कर देते किसी को। तो ऐसा लगता है कि मतलब वो फिर उन्होंने एप्लीकेशन में लाया नहीं क्या। फिर कभी कभी ये भी बोलता है कि हाँ अभी हम लोग पूरे वो 5 जो मोह, महामोह, तम, इससे हम लोग जो घिरे हुए हैं, तो ये अपने पे, और प्लस मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर भी अपने पे काम कर रही है। तो उसकी वजह से फिर वो इतना स्वभाव में लाना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा सोच के फिर हम लोग मतलब मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मन में यही आता है कि मतलब और कितना प्रयास करना पड़ेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि 20-20, 25-25 साल से है भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा राउंड्स कर रहे हैं, बहुत मतलब 24 आवर्स काइंड ऑफ वो ABCD में रहते हैं, फिर भी समवेयर वो स्वभाव में चेंज नहीं आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। या करेक्ट प्रभु। जैसे कुंजेश्वरी का पॉइंट है, अभी कुंजेश्वरी बोल रही थी कि अगर हम लोग देखें कौन वाल्मीकि
उसका पॉइंट है कि वाल्मीकि का भी अगर लाइफ देखें हम लोग, तो वाल्मीकि जी जो देखें, प्रीवियस टू दैट ही वाज अंगुलीमाल, मतलब वो भी इतने क्रूर थे कि जिसको मारते थे उसका उंगली काट काट के अपने गले में माला बना के पहनते, इतने लोगों का मैंने मारा है। बट जब नारद मुनि का जब जी का कृपा हुआ, एक भक्त का कृपा हुआ, तो हिज लाइफ चेंज ऑल ऑफ ए सडन। और मृगारी का भी है, वही व्यक्ति जो मतलब अधमरा छोड़ देता है, यूज्ड टू एंजॉय दैट, वही व्यक्ति वो उछल उछल के वो जाता है मतलब अपने गुरु के पास। तो पूछते हैं भाई क्या हो गया तेरे को, उछल रहा क्यों है? तो बोलते रहे नहीं, मेरे पैर के नीचे चींटियां मर जाएंगी। तो या मतलब दोनों चीज रिक्वायर्ड है, एक कृपा भी है और एक एंडीवर भी है। तो यह जो हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के गुण हैं, इट इज नॉट इजी, इसलिए भगवान बोलते हैं ना मम माया दुरत्या। लेकिन अगर एंडीवर अपना अगर अच्छा है और भगवान का भी कृपा है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ग्रेडेशंस है। कोई भक्त है वो 1 साल में फट से वो प्रोग्रेस कर लेता है, कुछ है वो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, बट ही इज नॉट एबल टू प्रोग्रेस। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट बोथ थिंग्स, कृपा भी होना चाहिए और एंडीवर भी होना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मतलब कोई प्रभाव करता रहे, मतलब प्रयत्न करता रहेगा, लेकिन शायद उस पे वो इफेक्ट आता नहीं रहेगा। प्रोबेबली ही हैज टू टेक सम मोर एफर्ट्स, ये बोल के हम लोग को प्रभु जी ये करना पड़ेगा ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जब चैंटिंग करते हैं 16 राउंड्स, या जो लोग ज्यादातर भी करते हैं, लेकिन उन लोग का कोई कोई इतना, ये जो अभी बताया आपने, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब प्रयास तो उन लोग करते ही है, नहीं तो 16 राउंड्स 32 राउंड्स नहीं हो पाता। प्रयास तो करते ही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? ये मेरा प्रश्न है प्रभु, कि कैसे होता है ऐसा? जीवन प्रभु, you want to take that? प्रभु जी आप बताएंगे तो कृपा होगा प्रभु जी। लास्ट में फिर प्रभु जी ऐसा प्लीज प्रभु। या ओके। तो यहाँ पे जैसे माता जी बोल रही है कि कोई 16 माला कर रहा है, कोई 32 माला कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझना है कि ये एक विधि दी गई है जो उसको फॉलो कर रहा है। तो वो विधि करने से ऐसा नहीं है कि उसका स्वभाव जो है वो उसका चेंज हो गया। मतलब जब कर रहा है भक्ति का एक है, जैसे ऑफरिंग कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, तो ये एक प्रोसेस है, एक विधि है, मतलब एक पाथ है जिसपे चल रहा है। लेकिन उसको उसका जो स्वभाव है, जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसको खुद उसको चेंज करना है उसको। और जैसे अगर जैसे नारद मुनि जी का कृपा उन पे हुआ था, जैसे मृगारी का लाइफ चेंज हो गया, वाल्मीकि जी का लाइफ चेंज हो गया, वैसे ही अगर जब कृपा होता है, इसके लिए हम लोग तरसते हैं, हम लोग साधु संघ के लिए, भक्तों का संघ के लिए। क्यों? मैं अकेला रहूंगा तो मुझे ये कृपा नहीं मिल सकता। लेकिन हो सकता है हम कभी ऐसे ही मतलब पॉकेट में जाके महाराज के सामने खड़े रहे हम लोग, किसी सन्यासी के सामने या किसी अच्छे जो भक्त हैं उनके सामने, तो हो सकता है उनका कुछ अच्छा कृपा हो जाए, उनका दृष्टि हो जाए, ठीक है चल इसका भी उद्धार हो जाए। तो वी टेक दिस चांस। ये तो जो साधु संघ है या भक्तों का संघ का यही एक बेनिफिट है। हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, घर में बैठ के हम लोग भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्सनल एसोसिएशन का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जो हमको लेना चाहिए हम लोगों को। जैसे बोलते हैं ना मानी और वपू, तो वपू का भी जो है बहुत महत्व है, एंड वी हैव टू टेक पर्सनल एसोसिएशन। और जब वो कृपा होगा तो अपना जो है रियलाइजेशंस जो है अपना वो बढ़ता जाएगा अपना। हाँ ठीक है, चलो ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। रियलाइजेशंस जो है हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग को लाइफ में उसको जानना, उसको रियलाइज करना। और ये तभी हो सकता है जब अच्छे से
भक्तों का कृपा हो, अच्छे से हम जो है हम लोग अच्छे से सेवा करें, अच्छे मूड में करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेवा सभी करते हैं, लेकिन अच्छा जब ह्यूमिलिटी वाला जब होगा, मूड होगा, तो देन ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, वो फिर दोनों हैंड इन हैंड चलता है, दोनों कृपा और अपना हैंडीवर्क, तो फिर वो भक्त फिर आगे जरूर प्रोग्रेस करेगा फिर वो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। जी सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली अभी मतलब प्रभु जी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था, मतलब इसके ऊपर, चैंटिंग के ऊपर। मतलब ये जस्ट मुझे थोड़ा सा अभी याद आ गया था कि हम लोग को अभी जो रेगुलर अटेंटिव चैंटिंग की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा अटेंटिव नहीं है चैंटिंग, हम लोग जस्ट मैकेनिकल, जैसा प्रभु जी बोल रहे कि वो मैकेनिकल चैंटिंग से कुछ होने वाला नहीं है। इट इज जस्ट दैट वी आर चैंटिंग द नेम कृष्णा, हम हमारे पे ध्यान दे रहा है, कृष्णा नोज वी आर चैंटिंग हिम, दैट्स इट। लेकिन अगर अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो जो बोलते हैं कि अपना जो शरीर पे लगा हुआ, जो अपने हृदय पे जो लगा हुआ जंग है, वो निकल जाएगा। कचरा जो है साफ होने के लिए अटेंटिव चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मोर वी डू अटेंटिव चैंटिंग, द मोर इट विल बी मोर इफेक्टिव। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सनातन प्रभु जी के और जय माता जी के प्रश्न से हमें इतना अच्छा, और बाद में अपर्णा माता जी आपने भी पूछा तो हमें इतना अच्छा समझ नहीं मिला गोपीनाथ प्रभु जी से। थैंक यू प्रभु जी। मैं सिर्फ प्रभु जी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था प्रभु जी। गोपीनाथ प्रभु जी 10 बज रहे हैं प्रभु जी। तो वो प्रभु जी ये ऐसा था, एक ही मीठा जय माता जी के, जैसे ये जो है वो इसमें एक ये आता है कि इतने साल हो गए और हमारा ये नहीं हो पा रहा है चेंज। तो इसमें मैंने जो एक प्रवचन में कुछ समय पहले सुना था गंगेश्वर प्रभु जी से, वो बता रहे थे ये वैष्णव अपराध पे। तो ये जो वैष्णव अपराध है वो बहुत ही गंभीर, ये एक परीक्षा है ये, और गंभीर ये परिस्थिति है जिसमें मतलब ऐसे जो वैष्णव अपराध हो जाता है हमसे, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो उसके लक्षण जो थे वो प्रभु जी मतलब जैसे ये क्रूकटनेस, चातुरता, बाद में ये श्रद्धा कम होना, या जो चीज हमें श्रद्धा हमारी कम कर दे उससे संग करना, और फिर जो ये भक्ति में स्लैकनेस मतलब कमी पड़ना भक्ति में, और जो भक्ति में अहंकार आना, गर्व होना। तो ये सब जो लक्षण है वो जब भी दिखाई देते हैं तो उसके ही चलते फिर हमारा धीरे धीरे वो जो ये भक्ति का प्रभाव है, हरि नाम का प्रभाव है, वो कम होते जाता है। और ये मतलब ऐसा जो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे ये ये खेती में जो अगर वो धान है वो तो निकल गया, लेकिन उसके साथ अगर कोई साइड में दूसरा भी उग गया है घास या वो, तो उसको तो निकाल दिया है, लेकिन उसका अभी भी मूल जो है वो अभी भी धरती में लगा हुआ है, भूमि में। तो बाहर से भले ऐसा लगे कि सूख गया है या निकाल दिया है, लेकिन वो मूल अभी भी अंदर है। तो वो मूल से वो कभी भी वापस ऊपर आ सकता है। तो वो जो है वो मूल निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि जो हम लोग का ये जैसे ये एक तरह से जैसे परीक्षित महाराज का प्रसंग आया था कि उन्होंने जो श्रृंगी ऋषि थे, तो वो जो भी उनके ये श्रमिक ऋषि, उनके ही आश्रम में जाके जब उन्होंने सर्प को उनके गले में डाला, तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें एक संदेश इस परम पूज्य भक्ति विनोद स्वामी महाराज जी से मुझे सीखने मिला था कि वो जो था वो दैविक कृत था, मतलब वो भगवान की ही कृपा से वो उन्होंने कार्य किया था। तो ऐसा मतलब हम यदि उनको जज नहीं कर सकते हमारी बुद्धि से, क्योंकि हम जो है वो अभी भी माया के प्रभाव में है, अभी माया के ये जो 3 गुण है उसके प्रभाव में है। तो ये जो है हम उनको या ऐसे मतलब औरों को जो जज करेंगे तो उससे हमें हमारा ही उसमें ये नुकसान हो सकता है, या हमारा कुछ ऐसा अपराध हो सकता है जिससे हम हमारी भक्ति में पीछे आ सकते हैं। तो ये एक मुझे सिर्फ ऐड करना था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ प्रभु। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वैष्णव अपराध की वजह से भी होता है,
लेकिन अगर उसको हम लोग देखें तो मतलब दो चीजें हैं इसमें। एक कुछ मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोग वैष्णव अपराध कर रहे हैं लेकिन उनका एंडीवर नहीं है, उसकी वजह से भी वो पीछे हैं। और दूसरा जो है वो मतलब अपराध हम लोग तब देख सकते हैं जब ये एकदम ऊपर गए अब फिर से नीचे आ गया, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये इससे अपराध हुआ। लेकिन हम लोग अगर बारीकी से एनालाइज करें तो दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो अपना एंडीवर ही नहीं डाल रहे, बस अपने दीक्षा ले लिया, हम लोग इस्कॉन जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, बस हो गया, बस इसके आगे मुझे नहीं जाना। एक ये प्रकार के लोग हैं। और दूसरे प्रकार के हैं जो भक्ति में सुप करके एकदम ऊपर जाते हैं सडनली, और फिर ठप करके जो है उनका सारा जो कार्य एकदम बंद हो जाता है। वहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है इससे कुछ अपराध हुआ है, एंड वी हैव नथिंग टू डू। हम लोग को जज भी नहीं करना चाहिए उससे आप क्या अपराध हुआ है, या वी कैन, अगर हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं तो वी कैन टेल हिम, बाबा कि तुम इतने अच्छे थे, अब तुम वहां से यहाँ पे आ गए हो तो तुमको लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम है करके, एंड वी कैन गाइड। और वो भी वैष्णव लोग बोलते हैं कि एडवाइस भी उनको देना चाहिए जो तुम्हारी बात सुने। तो वो तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग एन एडवाइस आल्सो, सो इट इज बेटर टू लीव। और भगवान से प्रार्थना कर सकते, भगवान आप इनकी जो है इनको देखो जरा, दैट वी कैन डू। और वैष्णव अपराध की मेरे को याद है प्रभु आपने अभी भी वापस रिपीट किया, वेरी नाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये। आपने शायद ट्रेन में हम लोग जब आ रहे थे, ये 5 जो थे वैष्णव अपराध के लक्षण, कैन यू रिपीट दैट वंस अगेन प्रभु फॉर ऑल ऑफ अस? जी प्रभु जी, ये जो है ये पहला है क्रूकडनेस, मतलब चतुरता, मतलब जैसे वो डुप्लिसिटी था ना वैसे ही, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। फिर बाद में ये फेथलेसनेस, मतलब श्रद्धा में कमी होते जाना। फिर तीसरा है अटैचमेंट टू थिंग्स दैट डिक्रीज फेथ, जो श्रद्धा कम करने वाली जैसे भौतिक चीजें हैं उनसे ये आसक्ति बढ़ना। फिर चौथा है ये स्लैकनेस इन भक्ति, फिर धीरे धीरे वो भक्ति के जैसे साधना में और जो पहले कर रहे थे उससे कम होते जाना, जैसे आपने बताया प्रभु जी। और फिर लास्ट में है प्राइडनेस इन भक्ति, मतलब भक्ति में भी रह के फिर थोड़ा गर्व हो जाना। वो प्रभु जी 5 थे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। या सॉरी, सनातन प्रभु, जया माता जी दोनों कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी जस्ट मेरे को एक जस्ट पॉइंट है कि हम लोग अभी एक्चुअली डिस्कशन जो कर रहे हैं वो स्वभाव के बारे में है ना प्रभु जी। तो वैष्णव अपराध से हमारा स्वभाव पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैष्णव अपराध से हमारे मेन भक्ति जो है वो ढल जाएगी। स्वभाव जो है, स्वभाव अपना खराब है तो उससे वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव अपराध से अपना स्वभाव नहीं खराब होगा ना प्रभु जी। थोड़ा सा मेरे को उसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, उसके लिए कुछ काम। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु, या राइट प्रभु, स्वभाव अलग है और वैष्णव अपराध अलग है। तो या में भी हो सकता है वो स्वभाव से कोई व्यक्ति लेजी है, कोई व्यक्ति जो है कंप्लीसेंट है, चलो ठीक है हो जाएगा करके, तो दैट इज वन रीजन ही डजंट प्रोग्रेस। या बहुत जैसे वैष्णव अपराध भी जो होता है, वेरी नाइसली यू सेड, ये उसके स्वभाव की वजह से, उसका स्वभाव बहुत ही मतलब इंसल्ट करना लोगों का। तो नॉर्मली वैष्णव ऐसा इंसल्ट लेते नहीं है, बट इफ सम जो है अगर अपराध ले ले, हम लोग जोक भी करते हैं हम लोग। आई थिंक शायद सनातन प्रभु जी से बात हो रहा था कि हम लोग जोक करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन जोक में भी अगर सामने वाले ने अगर उसको अपराध समझ लिया तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। और वैष्णव अपराध जो है इट्स एन अलग डिफरेंट थिंग, और स्वभाव अलग चीज है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज बोथ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, स्वभाव की वजह से वो वैष्णव अपराध कर सकता है, ही कैन गेट इनटू प्रॉब्लम। और या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सनातन प्रभु जी। ये आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया। जय माता, ये एक ही मिनट, मैं सिर्फ इसमें जैसे गोपीनाथ प्रभु जी ने समझा है, मैं सिर्फ इसमें और एक ये एंगल देखने का सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि जो
ये स्वभाव और जो ये वैष्णव अपराध है ये साइमल्टेनियस मतलब चल सकते हैं, ऐसा एक के साथ एक कनेक्टेड है। कि कैसे कि जैसे हम ये देखते हैं कि अभी ये दामोदर लीला में हम देखते हैं कि ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे वो जो इतने मतलब कुबेर जी के पुत्र थे, तो वे उनके स्वभाव से ही वे मतलब वो जीवन में वो मतलब अंध हो गए थे और वो सब कार्य कर रहे थे। तो नारद जी आए उनके जीवन में और उनको जो उन्होंने एक तरह से उन्होंने अपराध नहीं लिया, लेकिन उनको एक करुणावश उनको उन्होंने श्राप दिया और फिर वे मतलब वृक्ष बन गए, जो उनका ऐसा स्वभाव था। इसके लिए वो कथा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि जो उनका ऐसा स्वभाव था और वो अपने वस्त्र कम पहने थे इसके लिए उनको पेड़ दे दिए। तो वो फिर वहां से जो बाद में भगवान ने उनको जब मुक्ति की तो भगवान के संग से उनका ये जो उनको कृपा मिली, ये जो नारद जी का उन्होंने ये उनको जो ये आशीर्वाद था उससे उन्होंने ये लिया। तो इससे मतलब ये जो स्वभाव है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो वैष्णव अपराध है ये इसमें बहुत बड़ी अड़चन है, हर्डल है ये। अगर कुछ स्वभाव में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ कि कुछ अगर ऐसी हमारी कोई जड़ता है, कंडीशनिंग है पहले की, जो जैसे आज ही सुबह में हिज ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु जी बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे कि हमारा जो ये कंडीशनिंग है वो हमें मतलब सुबह उठने नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम सुबह उठ के जप करेंगे, जैसे आपने बताया सनातन प्रभु जी ने कि अटेंटिव जप करेंगे, तो वो हम सोचते हैं, लेकिन हम रात में सब पूरा प्लान करके सोते हैं, लेकिन सुबह होता है तो वो कोई ऐसा प्रेशर है कि कोई ऐसी हमारी जो ये बद्ध अवस्था है जो हमें वो करने नहीं देती। तो वो जो होता है जब भी हम जैसे ये 10 अपराध है गुरु महाराज की अवज्ञा करना, तो वो जो है उसमें जो हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे शिक्षा गुरु भी बताते हैं या कोई वैष्णवगण कोई भक्त हमें कुछ बताते हैं, तो उनका जो सुन के हम यदि उसका वो अपने जीवन में वो प्रयत्न करते हैं, भले ही थोड़ा भी हो, लेकिन उसको थोड़ा भी उसको जीवन में उसको फॉलो उसका आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो जो हमारा स्वभाव है वो उससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन यदि अगर उन्होंने बताया है और उसको हम मतलब ऐसे ही अवज्ञा कर देते हैं, तो एक तो है कि वो हरि नाम का अपराध हो जाता है, और दूसरा ये है कि वैष्णव जैसे वो अपराध नहीं लेंगे, लेकिन जैसे हम जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, हम में वो परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके लिए वो दोनों एक दूसरे को लग के चलते हैं। तो हमें जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे एक्सीलेटर और वो ब्रेक दोनों पे ऐसा साथ में ध्यान रख के चलाना होता है। तो जो वैष्णव अपराध है वो जैसे ब्रेक जैसा है, तो वो ब्रेक पे भी हमें ध्यान रखना होगा, और जैसे ही ध्यान रखेंगे और फिर जहाँ ग्रीन सिग्नल मिला वहाँ पे एक्सीलेटर करके फिर वो स्पीड बढ़ा सकते। तो वैसा हमारे जीवन में जहाँ जहाँ परिवर्तन होने का चांस मिलता है वैष्णव साधु शिक्षा गुरु के माध्यम से, तो वो जो हमें जीवन में भले ही थोड़ा डाल के हम उसमें प्रयत्न करते हैं, तो उससे जैसे हम कुछ स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। थैंक यू प्रभु जी, आपके ये प्रश्न से और उसमें समझने मिला। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय माता जी। एक मिनट प्रभु जी, सॉरी जय माता जी, एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट एक वन पॉइंट ऐड ये जया। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट 1 मिनट है, सॉरी प्रभु जी, सॉरी। अभी सच्चिदानंद प्रभु जी जो है, जो जपा टॉक में हर बार काफी मतलब डीप इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उन्होंने उस दिन पॉइंट ऐड किया था कि ये जो 10 अपराध है उसमें जो एक मेन जो है जो जिसके वजह से ये 10 अपराध हो सकते हैं, दैट इज द अटेंटिव चैटिंग। इन अटेंटिव चैटिंग अगर हम लोग करेंगे तो वो 10 अपराध को कारण हो सकते हैं। तो जो आप स्वभाव की जो बात कर रहे हैं, तो वो अटेंटिव अगर चैंटिंग हमारा होते रहेगा तो स्वभाव पे भी तो इम्पैक्ट होगा, प्लस हम लोग अपराध के वैष्णव अपराध की तरफ भी हमारा जो है मतलब अगर हम लोग वैष्णव अपराध करते भी रहेंगे तो वो करना बंद हो जाएगा अगर अटेंटिव चैंटिंग करेंगे। तो तभी वो प्रभु जी ने बताया था कि अटेंटिव चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो ही एक है जो बाकी के 9 अपराध को करने से रोक सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। हरे कृष्णा जी, जय माता। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, और थैंक यू सबको, बहुत बहुत सबके गोकुलनाथ प्रभु जी, जी पावन प्रभु जी और सनातन निताय प्रभु जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और खासकर अपर्णा माता जी को भी एक ही प्रश्न ऐसा पूछा
जिससे इतने सारे पॉइंट्स आ गए और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल पड़े। जैसे इसमें एक माता जी का भी क्वेश्चन आया कि ये जो चैंटिंग के बारे में, और हमने भी कितने अपने क्लासमेट्स ऐसे देखे कि हम भी ये सोचे थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने साल के बाद चैंटिंग करने के बाद भी कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखता है। पर फिर हमें आस्ते आस्ते प्रोग्रेस करते हुए जब हम भी खुद करते हैं तब हमें समझ में आता है कि जो हमारे पियर्स हैं या जो हमारे साथ कर रहे हैं, हम भले उनको देख रहे हैं कि इतने टाइम से वो कर रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि तो हम भी तो कर रहे हैं क्या, हम में फर्क आया है। तो हर किसी का अलग होता है। कार्मिक बैगेज जो हम कर्मों का बोझा जो ढोते आ रहे हैं, वो चैंटिंग उसको एक साबुन की तरह, मतलब भगवान की भक्ति और ये सब नाम, जैसे प्रभु जी भी बोले अटेंटिव चैंटिंग, वो एक साबुन की तरह, वो उसको सफाई करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते कितना कोई अपने जन्मों के पिछले जन्मांतर से लेकर आया है। तो एक बार अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे कि ये जो वॉशिंग का काम करता है, प्रभु जी बता रहे थे ये जो भगवान का हरि नाम। तो माता जी मैं वही ऐड करना चाहूंगी आप में। और प्रभु जी मेरे जो सबसे ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसका आप सबने इतना अच्छा उत्तर दिया। तो मेरा मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्टकट में मेरा ये शायद मैं समझ पा रही हूँ कि जो मतलब निष्कर्ष ये निकला था, जैसे प्रभु जी गोपी मन और प्रभु जी ने ना ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे जब अगर अगर उसका जो साधक है उसका प्रयास ना हो, भले ही वरिष्ठ उसको सारे मतलब सारे उपलब्धियां दे रहे, कि जैसे वो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया रस्सी का, कि अगर जो उसका जो गुरु जो है वो रस्सी दे रहे खींचने के लिए, लेकिन अगर मैं वो रस्सी ना खींचूं, मैं वो पकड़ के ना बचूं, तो गलती हमारी खुद की हो जाती है। अपना भी एंडीवर होना चाहिए। जैसे तो इसमें मतलब जैसे हम दामोदर लीला का जो प्रभु जी ने जीपा और प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि उसमें भी भगवान की 2 उँगलियां कम पड़ रही है ना, तो इसीलिए तो 2 उँगलियां कम पड़ रही है कि अगर साधक की भी प्रयास की जरूरत है तो भगवान की भी कृपा की जरूरत है, फिर वो अकेले नहीं कर सकते। तो उसमें साधु संघ का रोल इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे प्रभुपाद ने भी एक बार कहा था कि 99% भक्ति है, लेकिन 1% जो है वो साधु संघ भी है, लेकिन वो पहला 1% है। यानी पहले जब तक आप साधु संघ नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप गलत कहाँ जा रहे हो। तो ये इसीलिए तो यशोदा मैया भी मतलब 2 उँगलियों की बात करी है, वो कितना प्रयास करती जा रही है। वो कोई टाइम पास नहीं कर रही वहाँ पे, वो करती जा रही है। लेकिन हमें ये भी ज़रूर देखना है कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक उसकी भ्रष्ट बुद्धि अपराध करती जाएगी, गलतियाँ करती जाएगी, तो भगवान की कृपा भी उसमें उतनी ही ज़रूरी है। तो ये निष्कर्ष ये समझ में आता है आप सबके पॉइंटों से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। या जया, तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा, तुम्हारे क्वेश्चन की वजह से इतना सारा प्रश्न निकले हैं और इतना सारा चर्निंग हुआ। सो थैंक्स टू यू जया। हरे कृष्णा। थैंक्स टू यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको। थैंक्स टू यू एंड ऑल एवरीबॉडी प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जूपान प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था और स्पेशली क्वेश्चन आंसर का जो पीरियड रहता है वो बहुत सुंदर रहता है। और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वैष्णव अपराध और जपा किस तरह अच्छे होने चाहिए। मैं भी हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि हर 15 दिन में, 1 महीने में 1-2 बार तो वैष्णव अपराध और जपा किस तरह अच्छा होना चाहिए इसके ऊपर हमेशा सुनने का प्रयास करती हूँ। और आपने बहुत अच्छे से समझा। सबको यही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे ही भक्ति में आते हैं, एक बार करने लगते हैं तो वो टाइम के कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। हाँ, हमें सब पता है करके, लेकिन हम अगर बार बार वही सुनेंगे ना तो हम लोग उससे बच सकते हैं कि हाँ, इससे भी वैष्णव अपराध हो। और आप में एक बहुत अच्छा गुण है प्रभु जी। मैं हमेशा प्रभु जी के साथ इस बात में डिस्कस करती रहती है कि आप जो है ना हमेशा देखते हैं कि मैं जो बोलूंगा तो उसके ऊपर दूसरे जो सामने वाला है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप जो भी बोलते हैं ना सोच समझ के तोल मोल के बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। थैंक यू माता जी, इतना अच्छा आपने ये प्रसन्नता और आपने आशीर्वाद दिया है। यही इच्छा से प्रयास करते हैं माता जी, सभी वैष्णव भक्तों का ये प्रसन्नता प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिले। प्रभु जी जैसे अभी जया ने भी बहुत अच्छा माता जी आपने बताया। मैं प्रभु जी एक मुझे और एक थोड़ा ये स्मरण आया, तो प्रभु जी क्या शेयर करूं? एक्चुअली 10-20 हो गए।
तो मैं क्विकली शेयर करके फिर नरसिम्हा आरती की तरफ बढ़ते हैं। ये मतलब जैसे ये जो हमारा ये प्रयास और ये कृपा पे चर्चा हो रही थी स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए। तो इसमें एक जो है, इससे पहले एक जो आता है जो सबसे ज़रूरी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो दृढ़ इच्छा या हमारी श्रद्धा, जैसे भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि जब भी अर्जुन ने भगवान को शरणागति की, तो पहले अर्जुन ने तैयारी दिखी बताई कि मैं आपका दास हूँ, अभी आप मुझे बताइए, मैं उसे फ़ॉलो करना चाहता हूँ। फिर भगवान ने बताया कि पहले बताया कि आप ऐसे शरणागत में हो के प्रश्न पूछो, फिर सब कुछ बताया, बाद में लास्ट में भगवान ने बताया सब कुछ छोड़ दो और मुझे फ़ॉलो करो, मैं आपको पाप से मुक्त कर दूँगा। फिर लास्ट में भगवान ने उनको ऑप्शन भी दिया कि अभी मैंने आपको बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, मतलब आपको जैसे समझ में आया वैसा भी आप करो। फिर बाद में अर्जुन ने बताया कि नहीं, नष्टोहम स्मृति लब्धा स्थितोस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनम तव, मतलब जो आपने बताया है वही मैं फॉलो करूंगा मेरे जीवन में। तो यहाँ पे जैसे अभी हम देखते हैं ये प्रयास और कृपा, दो उंगली की बात आ जाती है। तो उसके पहले जो है वो यशोदा मैया का वो एंडेवर था, वो कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही भागना है और उनको ही पकड़ना है। जैसे भगवान कृष्ण के पीछे और एक व्यक्ति भागा था, कोई मतलब बोल सकता है, याद आ रहा है किसी को? कंस। यानी नहीं, भागा नहीं था वो। ये अपना काल यवन प्रभु जी। हाँ, यस यस यस। तो उसका भी वो एंडेवर था, लेकिन उसके पीछे उसका वो जो एंडेवर था वो 100% भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था। वो अपनी संतुष्टि के लिए करना चाह रहा था वो। तो वो जो प्रयास था, वो प्रयास सबसे जरूरी है। वो प्रयास होने के बाद प्रयास से पहले वो जो इच्छा, मतलब वो जो उसकी ये इच्छा है कि नहीं, मुझे भगवान के ही शरणागत जाना है और भगवान को ही पकड़ना है, तो वो जो इच्छा रहेगी, बाद में हम जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास का फल जो है वो भगवान ये कृपा के रूप में हमें देंगे। ऐसा मुझे एक चीज स्मरण है, इसके लिए शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।